बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगी कि अगर हमें कोई कंपाउंड दिया हो तो वो एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक होगा कि नॉन एरोमेटिक होगा, इस बात का पता कैसे चलाएं। ठीक है, उसके लिए हमें ये चार्ट देखना होगा जो यहाँ दिया गया है। तो हमने इसके मुताबिक ही इसी चार्ट से ज़्यादा पता चलता है कि कोई कंपाउंड क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम एरोमेटिक देखें तो वो स्टेबल होते हैं। अगर हमें कोई कंपाउंड स्टेबल लग रहा हो तो वो एरोमेटिक होगा, अनस्टेबल हो तो एंटी एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक ज़्यादातर रेगुलर होते हैं, ना ज़्यादा स्टेबल ना ज़्यादा, यानी उनका कोई स्पेसिफिक नहीं है कि वो स्टेबल ही होंगे या अनस्टेबल ही होंगे। फिर अब एरोमेटिक में ये है कि एरोमेटिक बहुत इंपॉर्टेंट एरोमेटिक के लिए ये है हक्कल रूल। ये जो 4n+2 लिखा हुआ है ये हक्कल रूल है, यानी कि इस n में हम 0 से लेके जो भी पुट कर देंगे तो जो आएगा अगर उसमें पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्या होगा ये भी डिटरमिन करता है कि हमारे पास दिया गया कंपाउंड एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक होगा कि नॉन। अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अगर हमारे पास 4n+2 हों, ये अभी एग्जाम्पल देंगे तो ये सब कुछ बहुत क्लियर हो जाएगा। मैंने बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल रखी हैं इस वीडियो में ताकि वो सारे क्लियर हो गए, बहुत सारी पढ़ेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर हम किसी में पाई इलेक्ट्रॉन अगर 2 से 18 हो, यानी कि 2 6, यानी कि इसमें अगर हम 0 से कुछ भी पुट कर दें तो 0 से लेके कुछ भी पुट करेंगे तो ये चीज़ें आएंगी और आगे सो ऑन। ठीक है, अगर हम 0 पुट करते हैं तो 2 आएगा, अगर हम 1 पुट करते हैं तो आएगा 6, जिसके 4 + 2 6 हो गए। तो अगर हम इसमें पुट करी जाएंगे 1 0 1 2 3 4 5 तो ये चीज़ें आएंगी। अगर ये 2 6 10 14 18 हो तो इस नंबर के पाई इलेक्ट्रॉन हमें मिले तो वो एरोमेटिक होगा। ठीक है, लेकिन ये भी साथ सिचुएशन होनी चाहिए, अकेला ये नहीं, एरोमेटिक होने के लिए ये सब कुछ चाहिए। ठीक है, वो साइक्लिक भी हो, कॉन्जुगेटेड भी हो। साइक्लिक मतलब कि जहाँ अब के वो एक बंद सिस्टम हो, ये नहीं कि वो एक गोल हो, जैसे बेनजीन एक गोल बंद होती है। अगर कोई चोरस भी है तो वो अगर बंद है तो वो साइक्लिक है। और कॉन्जुगेटेड होता है एक 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 बॉन्ड छोड़ के, यानी डबल बॉन्ड एक बॉन्ड करके आए। जिस तरह एक एग्जांपल दूं अगर, तो जैसे कि ये कॉन्जुगेशन में है, ये भी कॉन्जुगेशन में, यानी कि ये एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल, एक डबल, एक सिंगल, एक डबल, एक सिंगल, इस तरह हो तो ये कॉन्जुगेशन होती है। ये देखें, ये डबल और फिर सिंगल, फिर ये डबल, फिर सिंगल, ये कॉन्जुगेटेड है। कॉन्जुगेशन पाई जाए और वो sp2 हाइब्रिडाइज हो। sp2 हाइब्रिडाइज कैसे पता चलेगा कि कौन सा sp2 हाइब्रिडाइज है? जब मैं एग्जांपल दूंगी तब बताऊंगी कि sp2 है कि वो कि दिया गया कंपाउंड के वो क्या है, तब पता चल जाएगा कि sp2 का कैसे पता चलता है। लेकिन ये हमें ज़हन में होना चाहिए कि एरोमेटिक हमेशा sp2 होते हैं और प्लेनर होते हैं, यानी कि फ्लैट होते हैं। जैसे कि ये पेपर फ्लैट है लेकिन 3D वो चीज़ होती है जो कि इस तरह हो, उभरी हुई सरफेस से ऊपर हो। ठीक है, तो तो जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो प्लेनर होते हैं, जैसे फ्लैट, जैसे ये एक चीज़ है फ्लैट। तो लेकिन जो नॉन एरोमेटिक होते हैं, जो है हम देखें, वो sp3 होने की वजह से वो 3D हो जाते हैं। sp3 कौन से होते हैं ये भी मैं बता दूंगी एग्जाम्पल्स के साथ साथ। तो बस अभी तक हमें ये याद रखना है कि ये sp2 एरोमेटिक होते हैं, एंटी एरोमेटिक भी sp2 होते हैं, लेकिन नॉन एरोमेटिक sp3 होते हैं। ठीक है, ये सब कुछ चीज़ें चाहिए हमें एरोमेटिक होने के लिए, ये सब चीज़ें चाहिए एंटी एरोमेटिक होने के लिए। एंटी एरोमेटिक अनस्टेबल होते हैं और 4n होते हैं। 4n में 0 नहीं आना चाहिए, n में आना चाहिए 1 से आगे कुछ भी। ठीक है, अगर हम 1 पुट करें तो 4 होगा, तो 4 फिर 8 12, यानी अगर हम 2 यहाँ पुट करें तो 2 4 इज़ क्या हुए 8। 4 8 12 16, इस तरह 1 से आगे जो भी पुट करोगे तो 4 8 12 16 ये सारे नंबर अगर होंगे तो वो एंटी एरोमेटिक होगा। ठीक है, लेकिन प्रोवाइडेड ये वाली सिचुएशन भी हो, वन स्टेबल भी हो, साथ में साइक्लिक भी हो, कॉन्जुगेट भी हो, sp2 भी हो, प्लेनर हो। इसमें से कोई एक अगर नहीं होती तो यहाँ मैंने इसलिए लाइन खाली जगह छोड़ी है क्योंकि हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि अगर इसमें से कोई एक भी पूरी नहीं हो रही तो वो नॉन एरोमेटिक होगा। और लेकिन अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो नॉन एरोमेटिक का पाई इलेक्ट्रॉन का क्या हिसाब है, वो ये है कि ये ओड नंबर में इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि 3 5 7 9 या
जैसे कि रेडिकल में एक अगर एक है तो यहाँ वन भी आ सकता है। सो ओड जो है वो नॉन एरोमेटिक की निशानदेही कर रहे होते हैं, ठीक है। सो अब हम इसको एग्जांपल से देखेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। पहली एग्जांपल हमारे पास ये कंपाउंड है, और अगर हम सब कुछ हमने देखना है वो टेबल में हम अगर हमने आपने टेबल याद कर लिया हो तो हमें सारा उसको याद करके ही इसको देखना है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन देखें तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्या है, ये जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हो या फिर वो एक नेगेटिव चार्ज का लोन पेयर हो उसको हम पाई इलेक्ट्रॉन्स के तौर पर गिनेंगे, ठीक है। सो अब ये डबल बॉन्ड है, अगर हम देखें तो ये एक बॉन्ड, ठीक है। जो डबल बॉन्ड्स को देखना है हमने पाई इलेक्ट्रॉन को गिनते वक्त, और हमने अगर हमारे पास ये इस तरह इलेक्ट्रॉन दिया हो या इस तरह इलेक्ट्रॉन दिया हो तो इसको देखना होता है, ठीक है। सो यहाँ पर हमें कोई ये नहीं दिया हुआ, यहाँ हमें डबल बॉन्ड दिया तो हमने इसको देखना है। तो एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे होते हैं, एक और ये दो। एक बॉन्ड ये वाला हमने डबल बॉन्ड को देखना है, जैसे कि ये वाला और ये वाला डबल बॉन्ड है। सो ये एक दो और तीन चार, तो इसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हुए, ठीक है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए इसमें, चार, ठीक है। तो क्या है, चार एक हक्कल नंबर है। हक्कल नंबर मैंने क्या बताया था कि वो होता है 4n+2 2 6 10 14 18। तो ये वाले कंपाउंड में जो हमारे पास नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है वो चार है, एक दो तीन चार। तो ये एरोमेटिक तो हो नहीं सकता, ठीक है। क्योंकि जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स हक्कल नंबर के मुताबिक ना हो वो एरोमेटिक तो होता नहीं। अब रह जाता है कि ये एंटी एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। ये चार पाई इलेक्ट्रॉन थे जो कि हक्कल नंबर का हिस्सा नहीं है, वो तो बस 2 8 10 नहीं 2 6 10 और आगे 14 18 है। तो चार तो हक्कल नंबर है नहीं, तो ये एरोमेटिक नहीं होगा। सो ये फिर अब या तो ये एंटी एरोमेटिक होगा या नॉन एरोमेटिक होगा। सो आप देखते हैं कि एंटी एरोमेटिक है, यहाँ पर मैंने पहले लिखा है कि ये एंटी एरोमेटिक है, लेकिन जस्टिफाई करना है कि क्यों एंटी एरोमेटिक। सो देख लेते हैं हम कि अब यहाँ पर अब हमने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स तो देख लिया। अब बाकी क्या चीज़ें रह जाती हैं कि साइक्लिक है, तो ये तो साइक्लिक है, पूरा बंद है। फिर हम देखना है sp2 है कि sp3 है। सो हमने पढ़ा था कि एंटी एरोमेटिक sp2 होते हैं और नॉन एरोमेटिक sp3 होते हैं। तो अब देखते हैं कि ये sp2 हैं। सो अगर हम ये हर कार्बन का देखना है, ठीक है, ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है और ये एक कार्बन है। सो इस कार्बन में ये कितने के साथ जुड़ी है, एक दो, और ये दो के साथ जुड़ी है। तो ये इसने कुल बॉन्ड कितने बनाए हैं, एक दो तीन, तीन बॉन्ड बनाए हैं। तो चौथा यहाँ पर एच बी है। जितने बॉन्ड हों अगर कुल वो कार्बन चार बॉन्ड बना सकती है, तो जितने उसने बॉन्ड बनाए हों अगर वो चार से कम है तो बाकी के चार की गिनती पूरी करने के लिए उतने वहाँ एच मौजूद होते हैं। हालांकि यहाँ नज़र नहीं आ रहे लेकिन वहाँ मौजूद होते हैं। जैसे कि यहाँ इसने एक दो तीन बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो कार्बन सिर्फ चार बॉन्ड बना सकती है, तो चौथा यहाँ एच है। तो इसने अब हमने पहले ये एच का सोच के कि एच कितने हैं ये हमने एच लगा लेने हैं। तो यहाँ पर भी ये भी इसी जैसी है, यहाँ पर भी एक एच होगा, ये भी इसी जैसी है, यहाँ पर भी एक एच होगा और यहाँ पर भी एक एच होगा, ठीक है। सो अगर हम देखें तो अब ये कितने बॉन्ड कितने अब ग्रुप्स देखने हैं। sp3 का ताल्लुक ग्रुप से, sp का ताल्लुक ग्रुप से होता है, ग्रुप अटैच्ड। यानी चाहे sp1 sp2 sp3 देखना हो तो उसके लिए हम ग्रुप्स अटैच्ड देखते हैं कितने हैं, ठीक है। सो ग्रुप से अटैच कितने ये देखना होता है। तो हम अब ये वाली कार्बन देखें तो उसके साथ डबल बॉन्ड को हमने ग्रुप से अटैच में नहीं लेना, हमने देखने की ये किस किस एटम से जुड़ी हुई है। ये एक कार्बन इससे जुड़ी, इस कार्बन का हम देख रहे हैं, एक इससे जुड़ी हुई, ये वाली कार्बन, ये वाली कार्बन, और ये एक एच से जुड़ी हुई है। इसको हम अलहदा से तस्वुर करें तो ये कार्बन है, ये इस कार्बन से जुड़ी हुई है, इस कार्बन के साथ, और एक यहाँ पर एच है, ठीक है। तो ये तीन के साथ जुड़ी हुई है। और sp में अगर तीन हो तो वो एक माइनस कर दो, उसमें से किसी में से भी एक कम कर दो, जितने के साथ वो जुड़ी है एक कम करो तो 2 निकलेगा। तो इसका मतलब ये sp2 है, यानी कि sp का साथ ग्रुप अटैच से एक नंबर कम होता है। अब ये तीन के साथ जुड़ी है तो इसका मतलब वो sp3 नहीं sp2 है, ठीक है। तो अगर 3 ग्रुप से वो जुड़ी है तो sp2 होगा, अगर 4 ग्रुप से वो जुड़ी है तो वो sp3 होगा।
ठीक है, यानी कि एक कम। अगर वो दो ग्रुप से जुड़ी हुई है तो वो sp होगा, एक कम। ठीक है, तो ये भी सारी एक जैसी ही कार्बन है, ये भी इसको देख लें तो ये इस कार्बन से जुड़ी है, इस कार्बन से और एक H से, तीन ग्रुप हैं तो वो sp2 होगा। तो सारे sp2 हैं, साइक्लिक भी है और नंबर हक्कल नंबर नहीं है तो एरोमेटिक नहीं है, तो ये नॉन एरोमेटिक भी नहीं है क्योंकि इसमें बाकी सारी कंडीशन पूरी हो रही हैं। ठीक है, सो अगर हम ये देखें बस ये वाला है कि इसमें चार नंबर, उसमें चार इलेक्ट्रॉन हमने देखे तो एंटी एरोमेटिक है और बाकी सारा कुछ है ये प्लेनर। sp2 का मतलब ये प्लेनर भी है, साइक्लिक भी, कॉन्जुगेटेड भी, हमने जो भी देखा वो अनस्टेबल भी इन चीज़ों की वजह से हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, एंटी एरोमेटिक, क्योंकि ये फ्लैट है, क्योंकि इसमें सारे sp2 हैं। जो फ्लैट नहीं होगा, sp3 हो गया, वो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, चाहे उसमें हक्कल नंबर ही क्यों ना हो। ठीक है, सो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास बेंजीन की। सो बेंजीन तो सब जानते हैं एरोमेटिक ही है, लेकिन हम फिर भी देख लेते हैं कि ये क्यों एरोमेटिक है। तो इसको अगर हम देखें तो बेसिकली यहाँ पर भी हमें H दिखाई नहीं दे रही होती, लेकिन ये कितने बॉन्ड इसमें बनाए हुए हैं, 1 2 3, तीन बॉन्ड। तो यहाँ चौथा, चार ही बॉन्ड बना सकता है, तो चौथा HB होता है, जो हमने खुद लगा लेना है। ठीक है, और हमें पता होना चाहिए कि हर एक के पास एक H है। ठीक है, ये इस तरह होती है बेंजीन असल में। सो अगर हम देखें तो सबसे पहले तो हमने हक्कल देख लेना नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कैसे पता चलते हैं, डबल बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन्स गिनने से। ठीक है, एक जो बॉन्ड होता है उसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमने सिर्फ इस वाले डबल वाले को देखना होता है, ये वाले को, ये वाले को, ये वाले को। सो इसमें एक बॉन्ड मतलब दो इलेक्ट्रॉन, एक दो, एक यहाँ इलेक्ट्रॉन होता है और एक यहाँ, तो ये हो गए दो और ये चार और ये 6। तो 6 एक हक्कल नंबर है, इज़ अ हक्कल नंबर। सो जो हमने पीछे बताया था, ये 6 एक हक्कल नंबर है, ये हक्कल रूल है। ठीक है, सो ये 6 नंबर है। तो ये हम तो पहले ही कह सकते हैं कि ये एरोमेटिक है, लेकिन हमने बाकी चीज़ें भी देखनी होती हैं कि आया कि ये sp2 है, साइक्लिक है, तो ये साइक्लिक तो है, बंद है सारा, और कॉन्जुगेटेड है। तो कॉन्जुगेटेड में हम देख रहे हैं एक बॉन्ड छोड़ के एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल, एक डबल, एक सिंगल, एक डबल, एक सिंगल, तो ये कॉन्जुगेटेड भी है। बाकी रह गया sp2। और अब देखो ये वाला, इस एक ही कार्बन को अगर हम उठा लें तो ये हमने देखना सबका होता है। ठीक है, सो इस कार्बन को अगर हम देखें तो ये एक इस कार्बन से जुड़ी है, एक इसमें हमने डबल बॉन्ड गिने होते हैं sp का गिनते वक्त। अगर हम देखना हो कि H कितने लगे हैं फिर हम बॉन्ड देखते हैं, लेकिन अगर हमने देखना हो कि ये कितना sp है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो हम ग्रुप्स अटैच देखते हैं, सिर्फ इसको डबल बॉन्ड को कंसीडर नहीं करते, बस ग्रुप्स देखते हैं जुड़ा किसके साथ हुआ, एक दो, ये वाली कार्बन किसके साथ जुड़ी हुई है, एक इसके साथ, एक इसके साथ और एक इस H के साथ। तो तीन के साथ जुड़ी हुई है तो sp एक कम होता है, यानी हाइब्रिडाइजेशन उसकी एक कम होती है, यानी कि तीन के साथ जुड़ी हुई है तो ये sp2 होगा। तो sp2 भी है, सारा कंडीशन पूरी हो रही है, तो ये क्या है, एरोमेटिक। ये है एरोमेटिक, बेंजीन सारे जानते हैं एरोमेटिक ही है। लेकिन अगर हम एक देखें, यहाँ पे हमारे पास आई है साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन एग्जाम्पल आई है। सो इसमें अगर हम देखें, सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन गिन लेते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, या ऐसे एक को हम दो कंसीडर करते हुए इससे हम गिन सकते हैं, यानी 2 4 6 8। ठीक है, सो 8 नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब 8 क्या हक्कल नंबर है, बिल्कुल भी नहीं, 8 हक्कल नंबर में नहीं आता। ठीक है, सो 2 6 10 14 18 आते हैं, 8 कहीं भी नहीं आता हक्कल नंबर में, सो ये एरोमेटिक तो नहीं हो सकता। ठीक है, सो अब देखते हैं कि या तो ये एंटी एरोमेटिक होगा या तो नॉन। अब देखते हैं ये क्या होगा। वैसे तो मैंने लिख दिया कि ये नॉन एरोमेटिक होगा, लेकिन अब जस्टिफाई करना है कि ये क्यों नॉन एरोमेटिक है। सो बेसिकली ये वाली इसकी जो स्ट्रक्चर है ना, ये बहुत ही, अगर हम पहले पहले देख लें, ये तो कॉन्जुगेटेड भी है। ठीक है, यानी एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल, एक डबल, एक सिंगल, ये कॉन्जुगेटेड भी है और साइक्लिक भी है। लेकिन sp2 देख लें तो ये, अगर हम इस वाली कार्बन को देख लें तो पहले हमने H का फैसला करना कि यहाँ H कितने हैं, तो 1 2 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो यहाँ एक H है। अब हमने sp का फैसला करना कि sp 1 है, 2 है, 3 है, क्या है। तो अब ये sp में हम डबल बॉन्ड नहीं देखते, हम ग्रुप अटैच देखते हैं। तो 1 2
ये वाली तो कार्बन को देख रहे हैं ना, तो इसने किसके साथ ये किस किस के साथ जुड़ी हुई है, 1 2 3 ग्रुप्स के साथ, यहाँ की कार्बन से, यहाँ की कार्बन से, यहाँ की एच से, ठीक है। सो ये 1 2 3 ग्रुप से जुड़ी हुई है, 3 ग्रुप से, इसका मतलब ये sp2 है। तो हमने इस कार्बन को भी देखना है सारी, तो लेकिन क्योंकि यहाँ पर बाकी भी वही हैं, वैसी ही हैं, देखो ये बेसिकली अगर हमने जल्दी से अंदाजा लगाना हो तो ये जो कॉन्जुगेशन होती है ना, जहाँ पे कंप्लीट इस तरह में दिख रहा हो कि एक डबल एक्स सिंगल एक्स डबल एक्स सिंगल है, वहाँ होता ही sp2 है, ठीक है। जहाँ थोड़ी तरतीब गलत हुई हो कि अगर हमें एक डबल एक सिंगल एक डबल एक सिंगल एक डबल सिंगल ना दिख रहा हो, तो वहाँ हम थोड़ा शक में पड़ जाते हैं कि ये क्या है। तो यहाँ तो होता ही है कि sp2 ही होता है। तो हमने ये देख लिया डबल सिंगल है, डबल सिंगल, तो यहाँ तो sp2 ही है। तो sp2 भी है और ये हक्कल नंबर नहीं है, तो एंटी एरोमेटिक फिर भी नहीं है, ये नॉन एरोमेटिक है। वो इसलिए क्योंकि ये वाला एक जो पर्टिकुलर चीज़ है, ये साइक्लोऑक्टाटेट्राईन जो है, ये क्या करती है, ये अपनी एक और फॉर्म में पाई जाती है। मैं इसकी दूसरी फॉर्म यानी एक दूसरी कन्फर्मेशन, ये 8 साइक्लोऑक्टाटेट्राईन यानी कि साइक्लो साइक्लिक है, ऑक्टा यानी 8 इसमें कार्बन है, और ये टेट्राईन और इसमें 4 डबल बॉन्ड है, 1 2 3 4, ठीक है। सो ये सारा कुछ ही होता है, लेकिन इसकी कन्फर्मेशन ये नहीं रहती जो चीज़ हमें यहाँ नज़र आ रही है, ये टब शेप की हो जाती है, ये इस तरह हो जाती है। मैं टब शेप ड्रा करती हूँ। ये जो साइक्लोऑक्टाटेट्राईन है 8 कार्बन पर मुश्तमिल, ये क्या करती है कि ये अपनी इसकी ये वाली फॉर्म जो है बहुत अनस्टेबल होती है, क्योंकि इसमें ये देखो 8 इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन है। ये वाली स्ट्रक्चर तो हमें एंटी एरोमेटिक लग रही है, sp2 भी है, साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेटेड भी है, लेकिन हक्कल नंबर ना होने की वजह से ये एंटी एरोमेटिक लग रही है, और ये वाली स्ट्रक्चर एंटी एरोमेटिक ही है। लेकिन हम इसको जब अगर एक क्वेश्चन पेपर में आता है तो हम इसको एंटी एरोमेटिक नहीं कहेंगे। वजह ये है क्योंकि ये जो हमें नज़र आ रही है स्ट्रक्चर बहुत ही अनस्टेबल है, ठीक है। ये अपनी इस हालत में रहती ही नहीं ज़्यादातर, तो ये अब ये इस हालत में आ जाती है जल्दी से, और ये हालत इसकी बहुत स्टेबल है। ये भी अगर आप गिने तो ये 8 कार्बन ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन ही है, वही सारा कॉन्जुगेशन पाया जा रहा है। लेकिन ये अब जो है ये प्लेनर नहीं रही। हमने पढ़ा था कि अगर हम ये एरोमेटिक तो ये है ही नहीं, क्योंकि ये 8 इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन है। तो एंटी एरोमेटिक ये क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें जो हमने कहा था सारी ये बाकी की चीज़ें पूरी होनी चाहिए, साइक्लिक भी हो और वो प्लेनर भी हो, ठीक है। तो इसकी एक भी अगर पूरी नहीं ना हो रही, अब यहाँ मुझे चीज़ पूरी नहीं हो रही, कंडीशन वो ये है कि वो ये प्लेनर नहीं रहा, ठीक है। ये प्लेनर नहीं, ये टब शेप हो गया है। टब शेप की ये बिल्कुल, ये जो टब शेप है वो प्लेनर नहीं होती, ये 3D होती है, ठीक है, और ये ज़्यादा स्टेबल होती है। तो क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है, इसमें रहते हुए ये साइक्लोऑक्टाटेट्राईन जैसे ज़्यादा खुश है और ज़्यादा स्टेबल है, तो ये अपना ज़्यादातर टाइम इसी स्टेट में गुजारता है, ना कि उसमें। तो अगर कोई चीज़ रहती ही स्टेट में हो, उस स्टेट में नज़र, तो हम पेपर में इसका आंसर देंगे कि ये नॉन एरोमेटिक है, क्योंकि प्लेनर ही नहीं रही, ठीक है। ये टब शेप है। टब शेप एक 3 डिमेंशनल है, जैसे ये फ्लैट नहीं है, ये इस तरह एक उबड़ी हुई स्ट्रक्चर है टब शेप, ठीक है। जैसे अब देखें कि यहाँ पर हमने कहा था कि ये सारी चीज़ें पूरी हों, अगर एंटी एरोमेटिक भी होना है तो ये सब चीज़ें पूरी होनी चाहिए। तो अब इसमें से कौन सी पूरी नहीं हो रही, प्लेनर वाली। ये प्लेनर नहीं रहा, ठीक है, ये प्लेनर नहीं रही, और टब शेप की हो गई, टैब शेप की हो गई है, 3D हो गई है, तो ये अब नॉन एरोमेटिक होगी। अगर हमारे पेपर में कोई ये आती है 8 कार्बन वाली, एक 8 कार्बन वाली होती है जो नॉन एरोमेटिक नहीं होती, वो भी इसमें मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अगर हमें ये आती है कोई 8 कार्बन पर मुश्तमिल, तो यही साइक्लोऑक्टाटेट्राईन, तो और यही कॉन्जुगेटेड सिस्टम दिया गया होता है, तो हम कहेंगे कि ये नॉन एरोमेटिक है, क्योंकि इसकी ये वाली स्ट्रक्चर, वैसे ये वाली स्ट्रक्चर लग तो एंटी एरोमेटिक रही है, लेकिन इसकी एक कंडीशन, ये बहुत अनस्टेबल है, जिसकी वजह से ये फ़ौरन एक स्टेबल फॉर्म टब शेप स्ट्रक्चर में आ जाती है, और ये टब शेप स्ट्रक्चर प्लेनर नहीं है, 3D है, जिसकी वजह से ये नॉन एरोमेटिक है, क्योंकि 3D होना नॉन एरोमेटिक होने का बताती है। अगर हमने यहाँ देखा था नॉन एरोमेटिक क्या होते हैं, 3D sp3 हाइब्रिडाइज हो जाती हैं। यहाँ ये 3D हो गई है, जिसकी वजह से ये नॉन एरोमेटिक होगी, ठीक है।
नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं, वो है नेफ्थलीन। अब नेफ्थलीन जो है ये देखते हैं क्या है। अब इसमें अगर हम देख लें तो ये पूरी बंद भी है, साइक्लिक भी है, और इसमें एक डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एक के बाद एक आ रहे हैं, और ये क्या है, कॉन्जुगेटेड है इसका मतलब। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रॉन्स गिन लेते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो इसमें कितने हुए, 2 4 6 8 10। 10 नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। तो 10 तो एक हक्कल नंबर है। ठीक है, अगर हम ये 10 एक हक्कल नंबर है, सो इसका मतलब ये एरोमेटिक हो सकता है। ठीक है, हमने भी बाकी चीज़ें भी तो देखनी है ना। सो बाकी चीज़ें साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेटेड भी है, और इसके अलावा अब sp रह गया है कि ये क्या है, sp2 है, तो ये बिल्कुल एरोमेटिक होगी। ठीक है, ये कैसे पता चलेगा, वैसे ही जैसे हमने कहा था कि जहाँ कॉन्जुगेशन हो, एक डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो वो sp2 ही होती है। ठीक है, तो ये सारी sp2 भी है, तो इसका मतलब सब कुछ रहा ही नहीं, सब कुछ तो एरोमेटिक होने का पूरा हो रहा है, तो ये एरोमेटिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, सो क्योंकि इसमें 10 निकल आए थे इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये हमें पहले पता चल गया था कि एरोमेटिक है, लेकिन बाकी चीज़ें भी तो पूरी होनी चाहिए। तो ये साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेटेड भी है, sp2 भी है, क्योंकि ये एक डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है। मैंने बताया था कि वहाँ पर ये हर कार्बन को sp2 होना है, और यहाँ हर कार्बन ही एक डबल, इसके साथ एक डबल बॉन्ड है और एक सिंगल बॉन्ड। ये वाली कार्बन देख लें तो इसका यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड भी है। सो ये सारी कार्बन sp2 ही है, तो ये एक पूरा का सारी कंडीशन पूरी हो रही है, तो ये एरोमेटिक है। ठीक है, सो ये एरोमेटिक हो गया। ठीक है, अब आगे आती है एंथ्रासीन। एंथ्रासीन साइक्लिक भी है। अब एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ये जो है यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे लेकिन अगर हम यहाँ देखेंगे ये डबल बॉन्ड है, तो इसको अगर हम सीधा लें तो ये सिंगल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, फिर ये सिंगल बॉन्ड ये डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये इस तरह की कॉन्जुगेशन पाई जा रही है, और हर कार्बन sp2 ही है इसका मतलब। ठीक है, सो sp2 भी है, कॉन्जुगेटेड भी है, और इसके अलावा इसके अलावा साइक्लिक भी है, और हक्कल। बस अब हम देख लेते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन हक्कल नंबर पे पूरा उतर रहे हैं कि नहीं उतरे। सो अब ये बस नंबर गिनने हैं, नंबर पाई इलेक्ट्रॉन 2 4 6, और ये हो गए 8 10 12 14। तो 14 एक हक्कल नंबर है। 14 इज़ अ हक्कल नंबर। सो ये बाकी चीज़ें पूरी हो रही हैं, sp2 भी है हर कार्बन, और ये सारी चीज़ें पूरी हो रही हैं, और ये एक एरोमेटिक है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल ये पेपर में आई हुई है, ये जो हमारे पास साइक्लो प्रोपिनाइल है। साइक्लो प्रोपिनाइल जो है ये पेपर में आया हुआ है, 2017 के पेपर में आया हुआ है ये। सो बेसिकली हमने इसके ये 3 फॉर्म्स हैं, हमने देखना है कि मैंने पहले लिखा है कि ये एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, लेकिन मैं इसको जस्टिफाई करके बताती हूँ ये कि कैसे ये क्या क्या है। ठीक है, सो सबसे पहले हमारे पास साइक्लो, इसका नाम भी हमने याद रखना होगा, क्योंकि ये पिछले 2017 के पेपर में ये नाम से आई थी कि बताएं कि साइक्लो प्रोपिनाइल कैटाइन क्या है। तो साइक्लो क्योंकि साइक्लिक है, और प्रोपिनाइल क्योंकि ये 3 है, और ईन क्यों कहा है, इनाइल क्योंकि एक डबल बॉन्ड पाया जा रहा है, और ये 3 कार्बन है 1 2 3, तो प्रोपिनाइल। और इस पे पॉजिटिव है तो ये कैटाइन, ये सेम है, बस एक रेडिकल है तो इसके साथ रेडिकल लिख देंगे। ये सेम कंपाउंड है, बस एक साथ एक लोन पेयर है, तो हम इसको एनाइन कह देंगे, एक नेगेटिव चार्ज की वजह से इसको एनाइन कह देंगे। तो अब बेसिकली हैं क्या, तो ये देखने के लिए सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि ये क्या कॉन्जुगेटेड है, एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड है। अगर हम यहाँ देखें एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड, तो वैसे यहाँ फिर एक ही बॉन्ड है, तो ये हमें क्या कॉन्जुगेटेड लग रहा है। लेकिन अगर हमें कोई एक ही बॉन्ड दिया हो तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये पूरे में कॉन्जुगेशन कर रहा है। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि ये जो है ना, इसकी एक रीज़न एक और भी स्ट्रक्चर्स में आ जाते हैं। जैसे कि अगर हम ये देखें तो ये वाला यहाँ शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, अगर ये यहाँ शिफ्ट हो जाए, हमें पता है कि डबल बॉन्ड
रेजोनेट कर लेते हैं एक साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर। तो ये डबल बॉन्ड अगर यहाँ हो गया है तो अब इस वाले कार्बन के पास तो इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे, क्योंकि ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर चले गए हैं ऐसे, तो अब पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा। अब ये इधर आ गया, ठीक है। तो यानी कि ये कॉन्जुगेशन पूरे में रेजोनेट करती है, तो ये एक स्ट्रक्चर कॉन्जुगेटेड ही कहलाती है। अब देखते हैं कहाँ पॉजिटिव चार्ज आता है। अगर अगर ये अब यहाँ आ जाए बॉन्ड, ये बॉन्ड यहाँ आ जाता है, यही बॉन्ड मैंने उठा के यहाँ ले आई, तो इसको तो इलेक्ट्रॉन मिल गए, बाकी वापिस से न्यूट्रल हो गई। इसको मैं उठा के अगर यहाँ ले आऊँ तो इस कार्बन के पास नहीं रहेंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। अब देखिए ये डबल बॉन्ड पहले यहाँ था, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तो इस तरह ये कॉन्जुगेशन में ही आया हुआ है। अगर एक भी प्रेजेंट हो तो वो कॉन्जुगेशन में आ सकता है, तो ये कॉन्जुगेटेड है। साइक्लिक तो है, वो तो उसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि ये एक साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है। और फिर अब हम देख लेते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अब 1 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 एक हक्कल नंबर है, ठीक है। तो ये मैं बता रहा है कि ये एरोमेटिक हो सकता है, ये एरोमेटिक हो सकता है, लेकिन एक कंडीशन हमारी रह गई है कि अब देखना है वो पूरी हो रही है कि ये आया, ये sp2 है एरोमेटिक होने के लिए, और एंटी भी एरोमेटिक होने के लिए sp2 होने की ज़रूरत थी, लेकिन एंटी एरोमेटिक में sp2 जो है वो हक्कल नंबर के साथ नहीं होता, वो किसी और नंबर के साथ होता है, इसलिए वो अलग है, ठीक है। एरोमेटिक में हक्कल नंबर होता है, वो sp2 भी होता है और साइक्लिक भी होता है। और अब हम देख लेते हैं इसमें sp2 है। अगर हम ये वाली कार्बन देखें तो ये किसके साथ जुड़ी हुई है। अगर हम ओनली ये वाली कार्बन अभी देख लेते हैं, ठीक है। सो ये कितने, इससे पहले हमने एच का फैसला करना होता है कि एच कितने हैं, क्योंकि हमें इस फॉर्म में एच दिख नहीं रहे होते हाइड्रोजन। तो सबसे पहले एच का फैसला हम बॉन्ड्स के लिहाज से करते हैं कार्बन के, 1 2 3, सिर्फ कार्बन की बात करें क्योंकि ये इस सिस्टम से बताते हैं, तो एच जाहिर नहीं किया होता, तो हमने खुद देखना होता है वो यहाँ है कि नहीं। तो 1 2 3 बॉन्ड है, तो चौथा ये एच के साथ इसने बनाया हुआ है, ठीक है। अब इस कार्बन को दे देते हैं, इसने बस 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, लेकिन यहाँ पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि यहाँ एक एच बी है। अगर हमारे पास कार्बन की सिर्फ बात कर रही हूँ, अगर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज दिया हो या हमें पॉजिटिव चार्ज दिया हो या हमें एक रेडिकल दिया हो, तो उसका मतलब वहाँ एक एच मौजूद है, ठीक है। सो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि यहाँ पर एक एच है। वैसे तो यहाँ 1 2 3 चौथा बॉन्ड भी कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन तो चला गया हुआ है, तो अब उसकी वैलेंसी 3 रह गई है, तो इसका मतलब 1 2 3 तीसरा हाइड्रोजन है, ठीक है। ये तीनों होंगे तो इसका मतलब वहाँ एच भी हो गई, ये एच पॉजिटिव है, यहाँ एच है। और इसको देख लेते हैं, यहाँ 1 2 3 इसने बनाए हुए हैं बॉन्ड, तो चौथा यहाँ पर हाइड्रोजन मौजूद है, ठीक है। अब जब हम हाइड्रोजन का फैसला कर लेते हैं, फिर हम sp का फैसला करते हैं कि ये क्या है। sp का फैसला नंबर ऑफ ग्रुप अटैच पर करते हैं, ठीक है। अब ये कार्बन अगर हम देख लें, ये वाली कार्बन देख लें, तो यहाँ पर भी एक कार्बन है, यहाँ पर भी एक कार्बन, हर कोना एक कार्बन को जाहिर करता है, ठीक है। सो हर कॉर्नर एक मीन्स कि यहाँ पर एक कार्बन है, ठीक है। सो अब यहाँ पर अब ये वाली कार्बन को देखें तो ये किसके साथ जुड़ी हुई है, एक कार्बन, दूसरी कार्बन, और ये एक एच के साथ जुड़ी है, 3 ग्रुप के साथ जुड़ी हुई है। ये वाली 1 2 3 3 ग्रुप के साथ जुड़ी हुई है, तो ये 3 ग्रुप के साथ जुड़ी है, तो sp2 होगा। ये कार्बन तो हो गई sp2। अब इसका फैसला करते हैं, ये कार्बन के साथ जुड़ी हुई है 1 2, और ये एच के साथ 3 ग्रुप हो गए। ये वाली कार्बन और ये एच, 3 ग्रुप्स हो गए, 3 एटम्स हो गए जिसके साथ ये जुड़ी हुई है, तो sp2, तो ये भी sp2 है। अब ये किसके साथ जुड़ी है, एक, ये वाली का हम फैसला कर रहे हैं, इस कार्बन से, इस कार्बन से और इस एच से, 3 ग्रुप, तो ये sp2 है, ये भी sp2। तो अब ये sp2 भी है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हैं, 2 एक हक्कल नंबर है, ठीक है। साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेटेड भी है, जैसे हमने बताया कि ये कॉन्जुगेशन में है इसका ये डबल बॉन्ड, तो ये एक एरोमेटिक है क्योंकि हर कंडीशन पूरी हो रही है। तो साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन एक एरोमेटिक है। अब साइक्लोप्रोपिनाइल रेडिकल देखते हैं। अब हमने बताया था नॉन एरोमेटिक में नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ओड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक भी हो सकता है, ठीक है। सो 1 3 5 7 9, ठीक है। सो यहाँ पर रेडिकल होने से वैसे पता चल रहा है कि ये क्या है, नॉन एरोमेटिक है, ठीक है, क्योंकि इसका
ओड ही आएंगे, क्योंकि हम देख लेते हैं कि ओड आते हैं कि नहीं। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये 1 2 3, 3 क्या है, एक ओड नंबर है, तो ओड क्या जाहिर करता है कि ये नॉन एरोमेटिक होगा, ठीक है। और तो हम बाकी देख लेते हैं, बाकी कंडीशन, क्योंकि बाकी कंडीशन अब वैसे तो ये साइक्लिक है, कंजुगेटेड भी है, लेकिन क्योंकि इसमें ओड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये नॉन एरोमेटिक है। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये एक डबल बॉन्ड को ही हमने देखना होता है और इन इलेक्ट्रॉन्स को देखना होता है, या ये हो इसको देखना होता है नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स की गिनती करने में। सो ये जो ऊपर वाला ये बॉन्ड होता है, इसका मतलब है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इस कोने पे एक इस कोने में। एक डबल बॉन्ड को हम एज अ 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं, क्योंकि एक यहाँ कोने पे होता है एक यहाँ पर। सो यहाँ पर ये 2 और ये एक 3, तो कुल हुए 3 ओड नंबर, तो ये नॉन एरोमेटिक है। नेक्स्ट है हमारे पास साइक्लोप्रोपिनाइल एनाइन। अब इसके ये साइक्लिक भी है, कंजुगेटेड भी है, जैसे हमने बताया कि इसका डबल बॉन्ड कंजुगेशन में है। और फिर हमने बताना है, फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो उसके लिए हम ये डबल बॉन्ड देखते हैं, 1 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3 4, और हमने ये वाले भी देखने होते हैं, नेगेटिव चार्ज हो। अगर हमें ये नहीं भी दिए होते, हमें ओनली इसी तरह ये दिया होता है पेपर में, ओनली हमें नेगेटिव चार्ज दिया होता है। नेगेटिव चार्ज का मतलब ही ये इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये हमने इलेक्ट्रॉन गिनने होते हैं। अगर हमें ये नहीं भी दिखाया हुआ, यहाँ तो मैंने ये दिखाए हुए नेगेटिव चार्ज भी दिखाया हुआ है, अगर ये ओनली आपको सिर्फ नेगेटिव चार्ज दिखाएं ऐसे, तो उस आपने जेन में यही सोचना है कि वहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। सो इसको भी हम गिनेंगे 1 2 3 4, ठीक है। सो ये 4 नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो 4 तो एक हक्का नंबर है ही नहीं, तो इसका मतलब ये एंटी एरोमेटिक होगा। लेकिन हम बाकी चीज़ें भी देख लेते हैं कि ये कहीं नॉन एरोमेटिक ना हो जाए। तो बाकी चीज़ों बाकी चीज़ें साइक्लिक, इसको कब नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स की गिनती में गिनना है, जब ये चौथा ग्रुप बना रही हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम sp गिन रहे होते हैं, हम ये वाला इलेक्ट्रॉन्स का मसला होता है कि हम इसको किस तरह गिने, हम इसको पाई इलेक्ट्रॉन की गिनती में गिने, या कुछ लोग इसको ग्रुप्स के तौर पर, यानी कि sp जब हम फैसला कर देते हैं कि sp2 sp3 क्या है, तो हम उसे ग्रुप्स अटैच गिनते हैं ना। सो कुछ लोग इसको ग्रुप्स अटैच में लेते हैं, कुछ लोग इसको जो है वो कभी इसको ले लेते हैं हक्कल नंबर गिनने में, यानी कि नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन गिनने में। लेकिन कब हमने इसको sp गिनने में लेना है, कब इसको हमने पाई इलेक्ट्रॉन गिनने में लेना है, इसके लिए इसके लिए की है, इसके लिए एक सोल्यूशन है। अगर ये चौथा ग्रुप बना रहा हो, पहले हमने sp के तरीके से गिनना है, और अगर ये चौथा ग्रुप बना रहा हो तो फिर हम इसको sp में नहीं गिनेंगे और हम इसको गिनेंगे नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। सो अगर अभी मेरी बात आपको समझ आ जाएगी। ये देखें, अगर ये अभी कार्बन है, तो ये 1 2, अगर हम इसको भी ग्रुप की सूरत में ले लेते हैं, अगर हम इसको एज अ ग्रुप पहले ले लेते हैं ऐसे ही, तो 1 ये वाली कार्बन किसके साथ जुड़ी हुई है, 1 2, और मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज हमें दिया होता है कार्बन के केस में, वहाँ पर Hb होता है, या अगर नेगेटिव चार्ज दिया हो, या O यहाँ में रेडिकल दिया हो, या पॉजिटिव चार्ज दिया हो, वहाँ Hb होता है। तो अब ये कितने के साथ जुड़ी हुई है, 1 2 3 ग्रुप के साथ, और इसको भी हमने पहले ग्रुप के तौर पर ले लेना है ऐसे ही, यानी ये चौथा ग्रुप, ठीक है, ले लिया। अब ये कितना ग्रुप बना रही है, चौथा, 1 2 3 4, ये चौथा ग्रुप बना रही है। अब चौथा ग्रुप जो बना रहा हो लोन पेयर, उसको हम नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन की गिनती में गिनते हैं, यानी कि अब मैं इसको गिनूंगी नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन में 1 2 3 4, तो ये 4 नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब मैं इसको sp के ग्रुप अटैच में नहीं गिनूंगी, क्योंकि ये चौथा आ गया। पहले हमने वैसे ही इसको गिन लेना है, लेकिन फैसला करते वक्त अगर ये चौथा निकल आए तो इसको हमने sp में नहीं गिनना, यानी कि अब मैं sp का करके दिखाती हूँ। तो ये मैं इसको नहीं गिनूंगी, यानी कि sp में हम देखते हैं कि कार्बन के साथ यानी कि जिसका भी देखते हो कि वो एटम sp2 है sp3 है क्या है, तो हम उसके ग्रुप अटैच देखते हैं। तो यहाँ पर किसके साथ जुड़ी हुई है, ये वाली कार्बन का मैं फैसला कर रही हूँ, ये वाली कार्बन इसके साथ जुड़ी हुई है, इस वाली कार्बन के साथ और इस H के साथ।
3 के साथ। अब इसको मैं नहीं ले रही क्योंकि ये चौथा निकला था, तो अगर चौथा निकला तो हमने इसको sp के तौर पर नहीं लेना, उसको हमने नंबर ऑफ़ पाई इलेक्ट्रॉन की गिनती में लेना है। तो इसको हमने नंबर ऑफ़ पाई इलेक्ट्रॉन की गिनती में ले लिया था, तो इसको हमने sp3 में अब sp की गिनती में नहीं लेना, ठीक है। सो अब ये किससे जुड़ी हुई है, 1 2 3 ग्रुप्स के साथ। इसको मैंने अब एज sp में नहीं गिना, तो 3 ग्रुप से जुड़ी हुई है, तो इसका मतलब ये क्या है, sp2 एक काम होता है। तो अब ये क्या है, ये वाली कार्बन sp2 है। तो ये तो उसी की तरह है जैसे मैंने पहले बताया था, इतना हिस्सा इसका इतने जैसा ही है, इसका मैं बता चुकी कि sp2 कैसे है, तो ये इतना हिस्सा उसका वैसा ही है, ये भी sp2 ये भी sp2। तो ये sp2 भी है और साइक्लिक भी है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ़ पाई इलेक्ट्रॉन 4 हैं, जिसकी वजह से ये वाला चार क्योंकि हक्कल नंबर नहीं होता, तो बाकी चीज़ें सारी पूरी हो रही हैं जो कि एंटी में चाहिए होती हैं, और ये नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन 4 हैं, तो ये एक एंटी एरोमेटिक है ठीक है, नॉन एरोमेटिक नहीं है, ये एंटी एरोमेटिक है। और आगे हम देखते हैं एग्जांपल्स ये वाली। तो अब ये हमारे पास एग्जांपल है 1 2 3 4 5 कार्बन है और साइक्लिक है, तो साइक्लो 5 कार्बन की वजह से पेंटा, 2 डबल बॉन्ड है तो डाइइन नाइल, ऊपर कैटाइन है तो ये ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये कैटाइन है, ठीक है। और ये नाम सेम है साइक्लोपेंटाडाइनाइल, क्योंकि रेडिकल इसके ऊपर रेडिकल है तो ये रेडिकल है, ठीक है। बस ये नाम इसका इतना होगा और सारा रेडिकल लिख देंगे, फिर यही नाम होगा अगर लोन पेयर आ जाए या नेगेटिव यानी कि नेगेटिव चार्ज आ जाए तो उसको हम एनाइन कह देंगे, यानी कि ये हुआ साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनाइन, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये सबसे पहले ये क्या है। तो सबसे पहले ये तो साइक्लिक है, कांजुगेटेड बी है, एक डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और फिर ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, लेकिन यहाँ पर है मतलब कि यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है। लेकिन अगर एक ये भी हो क्योंकि ये जो क्योंकि वो कर सकते हैं रेजोनेंस कर सकते हैं, तो ये इधर आ सकता है, ये मतलब कि ये कॉन्जुगेशन में ही होते हैं। अगर एक भी डबल बॉन्ड पाया जाए जिस तरह यहाँ था, तो वो इस तरह से कॉन्जुगेट कर लेता है कि ये कभी यहाँ आ गया कभी ये यहाँ आ गया, ठीक है, इस तरह। तो ये कॉन्जुगेट तो है, साइक्लिक भी है। तो अब हम पाई नंबर और गिनने रह गए, और ये sp हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन यानी कि वो कितने sp का है ये देखना रह गया है, ठीक है। सो अब सबसे पहले हमने कहा था कि जहाँ पॉजिटिव चार्ज होता है वहाँ H भी होता है, ठीक है, ओनली कार्बन के केस में, ठीक है। और फिर हमने यहाँ देना H है और उसके लिए हमने वो गिन लेने हैं, ठीक है, 1 2 3 चौथा H होगा, ठीक है। 3 बॉन्ड बनाए हो तो कार्बन 4 बॉन्ड बना सकती है सिर्फ, तो चौथा बॉन्ड इसने H से बनाया होता है। यहाँ पर भी एक H होगा उसी तरह से, और यहाँ पर भी एक H होगा, यहाँ पर भी एक H होगा, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं ये कौन सा sp होगा, ठीक है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली क्या होगी। सो अगर हम ये वाली कार्बन देखें तो ये हमने sp का बताते वक्त ये कितना sp है हमने ग्रुप अटैच बताने होते हैं। तो एक ये वाली कार्बन इस कार्बन से जुड़ी है, इस कार्बन से जुड़ी है और एक H से जुड़ी है। अगर मैंने ओनली इसी वाली कार्बन को ड्रा करूँ तो ये और ये एक H, ये कार्बन और एक H, ये वाली ये कार्बन, ठीक है, ये वाली को मैंने ड्रा किया यहाँ और ये H उसके साथ यहाँ। तो कुल कितने ग्रुप हुए, 3 ग्रुप हुए। तो 3 ग्रुप मतलब 3 में से एक हम 2 मतलब sp2। ये वाली कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, ये वाली कार्बन sp2 है। तो ये यहाँ कॉन्जुगेशन है तो ये तो है ही sp2। ये एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन का एक साइड पे सिंगल बॉन्ड है, एक साइड पे सिंगल एक डबल, एक साइड पे डबल बॉन्ड है, तो ये भी sp2 है, ये भी वैसी है, ये भी वैसी, ये सारी sp2 हैं। और साइक्लिक भी कॉन्जुगेटेड भी। अब बस इलेक्ट्रॉन्स का देखना रह गया, पाई इलेक्ट्रॉन्स का 1 2 3 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, बाकी सारा कुछ है, लेकिन हक्कल नंबर क्योंकि नहीं है ये एक 4 है, तो 4 शो कर रहा है कि ये एंटी एरोमेटिक, क्योंकि ये एक एरोमेटिक नहीं हो सकता क्योंकि ये हक्कल नंबर ही नहीं है 4, तो ये क्या हुआ एंटी एरोमेटिक। अगर ये sp2 ना होता तो ये नॉन एरोमेटिक में जाता, क्योंकि बाकी सारी कंडीशन में भी पूरी हो रही हैं, कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है जो पूरी ना हो रही हो। ये हक्कल नंबर नहीं पूरा होने की वजह से ये एंटी एरोमेटिक है।
ये हो गया, ठीक है। फिर हमारे पास ये अगला आ गया है रेडिकल। सेम है कंपाउंड, बस उस पर पॉजिटिव चार्ज नहीं है, रेडिकल है। तो हमने इसको इलेक्ट्रॉन्स पहले देख लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, अगर हम बाकी गिने, बाकी चीज़ों पे ध्यान ना दें, तो अगर हम पहले क्योंकि रेडिकल आया है तो हमारे वैसे ही ओड कर देगा नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन। ओड का मतलब क्या हुआ, ओड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ कि ये नॉन एरोमेटिक है, ये तो नॉन एरोमेटिक हो गया। नेक्स्ट अब हमारे पास है यही चीज़ साइक्लोपेंटाडाइनाइल का एनाइन। तो एनाइन, अब इसके भी हम इलेक्ट्रॉन्स गिन लेते हैं अगर पहले, लेकिन हमने इसका फैसला करना होता है कि हम इसको इलेक्ट्रॉन के ऊपर लेंगे कि नहीं लेंगे। तो पहले हम इसका sp देख लेते हैं। सो सबसे पहले साइक्लिक तो ये है, कंजुगेटेड भी ये है, तो ये तो sp2 होगी कार्बन, क्योंकि ये एक यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड कंजुगेशन वाली है, ये भी कंजुगेशन वाली, ये भी sp2 है, ये भी एक तरफ डबल बॉन्ड है एक तरफ सिंगल, ये भी कार्बन sp2 है। इस कार्बन का देख लेते हैं और फिर हम देख लेंगे कि हमने sp2 में इस कार्बन, इसको एज अ ग्रुप ले, sp गिनते वक्त इसको एज अ ग्रुप लेना है कि या फिर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन गिनते वक्त इसको एक नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन के तौर पर लेना है। तो ये कितने के साथ इसने कितने बनाए, पहले तो हमने h देखना होता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर h भी होगा, जैसे मैंने पहले बताया। तो अब हमने देख लेते हैं ग्रुप्स, 1 2 3 ग्रुप्स के साथ ये वाली कार्बन जुड़ी है, ये कार्बन इसके साथ जुड़ी है, इसके साथ और इसके साथ, ठीक है। यानी कि ये वाली कार्बन इसके साथ जुड़ी है, इसके साथ और इसके साथ, 3 ग्रुप के साथ जुड़ी है, तो sp2 होगा। तो ये कार्बन भी क्या हुई। अब देखो, अगर हम देखें इसको एज अ ग्रुप, सॉरी हम ले अगर हमने ग्रुप्स देखने थे, तो ये 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 ग्रुप, हमने अभी इसको वैसे ही एज अ ग्रुप अगर ले लें तो ये चौथा ग्रुप बनाएंगे। ये हमारा वैसे ही देख रहे हैं कि यार कि चौथा ग्रुप बन रहा है ये, तो अगर हम इसको वैसे ही लें तो ये लोन पे चौथा ग्रुप बनेगा। तो इसका मतलब ये चौथा बना है, तो हमने इसको sp में नहीं काउंट किया, जैसे मैंने अभी काउंट नहीं किया था और इसको मैंने sp2 कह दिया था, तो इसीलिए कह दिया था क्योंकि ये चौथा ग्रुप बना रहा है। हमने ये इसका नंबर जो है हमने वैसे ही देखना होता है, जैसे कि ऐसे ही देखते हैं कि ये चौथा ग्रुप बनता है। अगर 1 2 3 4 ये कार्बन 4, इसको अगर हम ग्रुप ले लें तो ये चौथा ग्रुप बनेगा। अगर ये चौथा ग्रुप बन रहा हो तो हमने इसको पाई इलेक्ट्रॉन की गिनती में गिनना है, हमने इसको हरगिज़ sp में नहीं गिनना। अब मैं इसको sp में नहीं गिनूँगी, ये 1 2 3 तो ये sp2 होगा एक कम, तो ये वाली कार्बन sp2 हुई। मैंने इसको इस वाले को एज अ ग्रुप नहीं लिया, ठीक है। और इस sp में एज अ ग्रुप नहीं लिया, तो ग्रुप अटैच नहीं लिया, तो हमने इसको हक्कल यानी कि नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन की गिनती में इसको गिनेंगे, यानी कि ऐसे 1 2 3 4 5 6 मैंने इसको गिना क्योंकि ये चौथा ग्रुप बना रहा था। सो अब इसको जब ये चौथा ग्रुप बनाया तो हमने इसको पाई इलेक्ट्रॉन की गिनती में गिनना है, तो 2 4 6, तो 6 नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये तो हक्कल नंबर है। तो इसका मतलब कि ये सारे sp2 भी हैं, साइक्लिक भी है, और 6 इलेक्ट्रॉन्स पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, तो इसका मतलब ये फॉर श्योर एरोमेटिक। एग्जांपल्स आई हैं और इसका देखते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हमने देखना है साइक्लिक तो है, और अब देखेंगे कि ये इसमें कंजुगेशन भी है, एक ही डबल बॉन्ड है तो वो फिर सकता है पूरे में, ये नेगेटिव चार्ज भी फिर सकता है और यहाँ पे एक बॉन्ड बना सकता है, तो ये कंजुगेशन है। एक भी डबल बॉन्ड आ जाए वहाँ कंजुगेशन है, कंजुगेटेड तो है, साइक्लिक भी है। अब sp रह गया, उसका फैसला करना, और नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं ये फैसला करना रह गया। तो ये वाली एक कार्बन तो कंजुगेशन में है, जैसे कि यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है और यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड है, तो ये sp2 ही होगी, ठीक है। अब यहाँ 2 सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर जहाँ पर 2 सिंगल यानी कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाती है, 4, 2 हमें दिख रहे हैं, तो बाकी हमने गिनती 4 की H से पूरी करनी है, ये तीसरा ये चौथा, 4 पूरे हो गए, ठीक है। तो ये कितने ये आप ग्रुप अटैच देख लेते हैं, ये कार्बन किसके साथ जुड़ी है, 1 2, ये वाली कार्बन ये वाली कार्बन, ये तीसरा ग्रुप, यानी कि 1 2 3 4,
ठीक है। ये 4 कार्बन, ये वाली कार्बन 4 जीरो से जुड़ी है। अगर मैं ये वाली कार्बन यहाँ बना दूँ तो ये H, ये वाली कार्बन, ये वाली कार्बन, तो ये इतना हिस्सा मैं देख रही हूँ। तो ये वाली कार्बन 4 ग्रुप से जुड़ी हुई है। तो 4 ग्रुप से जुड़ी है, एक कम कर देंगे 3 sp3। तो sp3 तो जहाँ आ जाए, एक भी sp3 आ जाए तो वो ना तो एरोमेटिक हो सकता है ना तो एंटी एरोमेटिक, वो है ही नॉन एरोमेटिक, क्योंकि sp3 प्लेनर रह ही नहीं सकता। तो ये नॉन एरोमेटिक, हालांकि मैंने अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिने नहीं, 1 2 3 4 है। वैसे भी ये एरोमेटिक तो हो नहीं सकता था कि 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है। ये मैंने इसलिए गिने क्योंकि ये चौथा ग्रुप बना रहा है, क्योंकि यहाँ मैंने कहा कि ये H, जहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता है वहाँ H होता है। तो ग्रुप, अब मैं इस वैसे ही कोई वैसा हम वैसे ही अगर इसको एज अ ग्रुप गिने तो 1 2 3 4, तो यानी कि ये चौथा बना रहा है, ये चौथा ग्रुप बना रहा है। वैसे हम sp2 की गिनती में इसको गिनेंगे नहीं क्योंकि ये चौथा। तो ये अब ये अगर हम देखें तो ये 1 2 3 4 नोट हक्कल नंबर, तो ये एंटी भी हो सकता था, लेकिन क्योंकि ये वाली कार्बन sp3 निकली है, क्योंकि इसके साथ 4 ग्रुप अटैच थे, तो इसका मतलब ये कम, ये क्या होगा sp3। तो sp3 निकल आई है, तो sp3 कभी भी प्लेनर नहीं हो सकती। तो एंटी एरोमेटिक होने के लिए, तो क्योंकि ये अब एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक ही होना था, तो एंटी तो ये हो नहीं सकता क्योंकि ये sp3 हो गया है और ये प्लेनर नहीं हो सकता। तो एंटी एरोमेटिक होने के लिए तो प्लेनर होना ज़रूरी था। अगर हम यहाँ देखें तो इसके लिए प्लेनर होना ज़रूरी था एंटी एरोमेटिक के लिए। ठीक है। सो अब ये प्लेनर ही नहीं रहेगा sp3, और इसके लिए एंटी एरोमेटिक होने के लिए sp2 होने की ज़रूरत थी। तो ये तो sp3 हो गया। जब कभी sp3 हो जाए, sp3 होना किसकी निशानी है? नॉन एरोमेटिक की निशानी है। नॉन एरोमेटिक होने की निशानी है। तो ये एक भी sp3 आ जाए तो वो नॉन एरोमेटिक है। वैसे ये वाली कार्बन का देख लेते हैं, ये किस साथ जुड़ी हुई है? 1 2 3 ग्रुप्स के साथ। ये तो चौथा गिनेंगे नहीं क्योंकि हमने ये चौथा था तो हक्कल नंबर में गिन लिया। तो ये 3 से जुड़ी है, इसका मतलब ये sp2, ये तो sp2 है, सारी sp2 हैं, लेकिन ये वाली और ये वाली sp3 होने की वजह से ये नॉन एरोमेटिक। अगर एक भी sp3 निकल आती है तो वो नॉन एरोमेटिक होगी, चाहे अगर हमारे पास हक्कल नंबर भी आ जाता है ना, जैसे 2 6, अगर हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं लेकिन हमारे पास उस कंपाउंड में sp3 आ जाता है तो वो नॉन एरोमेटिक होगा, वो एरोमेटिक तब भी नहीं हो पाएगा। ठीक है। sp3 जहाँ नज़र आ जाए वो नॉन एरोमेटिक है। ठीक है। और जैसे कि ओड का नहीं था, ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉन एरोमेटिक को ज़ाहिर करते हैं। अब ये वाला हमारे पास आ गया कंपाउंड। इस कंपाउंड में आई गेस इसको पायरिडाइन बोलते हैं। ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन आया कि हमने इसको गिनना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का गिनने में, ये देखना पहले। तो अब ये साइक्लिक है और ये एक का डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये कॉन्जुगेटेड भी है। अब हम देख लेते हैं कि sp और कितने हैं, और ये यानी कि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो सबसे पहले अगर हम sp देखें तो ये वाली कार्बन के पास एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पर इसने सिंगल बॉन्ड बनाया तो ये sp2 ही होगी, ये भी वैसी ही sp2 ही होगी, ये भी ऐसी ही sp2 होगी। यहाँ पर डबल बॉन्ड है, एक साइड सिंगल बॉन्ड है, ये भी sp2 होगी। इसके भी एक साइड, इस कार्बन के भी एक साइड पर डबल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड है, ये भी sp2 ही होगी। बात रह गई इसकी। अब इसको हम क्या कहेंगे कि ये क्या है? अब देखो ये नाइट्रोजन का, अगर सिर्फ यहाँ मैं नाइट्रोजन ये वाली जो इस कंडीशन में है इसको फोकस करूँ तो ये किसके साथ जुड़ी है? इस कार्बन के साथ। यहाँ एक कार्बन है, ये वाली एक कार्बन है, इसके साथ जुड़ी हुई है। अब देखते हैं, और इसके साथ एक ये है। अब हम इसको देखें तो ये कितने के साथ जुड़ी हुई है? वो 1 2, अगर इसको मैं ग्रुप ले लेती हूँ तो ये तीसरा ग्रुप बनाएगा। ये अगर मैं इस लोन पेयर को एज अ ग्रुप ले लूँ तो ये
तीसरा ग्रुप बनाएगा। तो इसका मतलब ये चौथा ग्रुप नहीं बना रहा, सिर्फ जब चौथा ग्रुप बनाए तब हमने इन इलेक्ट्रॉन्स को पाई इलेक्ट्रॉन की गिनती में लेना है, अदरवाइज़ नहीं। अब ये चौथा ग्रुप नहीं तीसरा ग्रुप बना रहा है, तो तीसरे ग्रुप को हमने पाई इलेक्ट्रॉन की गिनती में नहीं बल्कि sp की गिनती में लेना है। और sp की गिनती हम नंबर ऑफ़ ग्रुप अटैच से करते हैं। और नंबर ऑफ़ ग्रुप अब इसको हम एज आ ग्रुप लेंगे, तो इसको मैं गिनूँगी 1 2 3, तो ये हो जाएगा sp3। यहाँ 3 ग्रुप अटैच है तो एक कम sp2, तो ये भी sp2 है। यानी कि अब हम इस लोन पेयर को बाई इलेक्ट्रॉनिक गिनती में नहीं गिनेंगे क्योंकि ये तीसरा निकला था। 1 2 3 4 5 6, अब मैं इसको नहीं गिनी क्योंकि ये चौथा नहीं तीसरा निकला था। तो ये हो गए 6, तो 6 एक हक्कल नंबर है, तो ये एक एरोमेटिक है। ठीक है, अगर हम ये देखें तो सबसे पहले ये साइक्लिक तो है, कॉन्जुगेटेड भी है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ये इसी तरह होता है, ये कॉन्जुगेटेड है। ठीक है, सो अब हमने देख लेना है कि इसमें sp कितने हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। ठीक है, सो अगर हम ये देखें तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ़ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 8 हैं, 8 एक हक्कल नंबर नहीं है। अब या तो ये एंटी एरोमेटिक होगा या फिर नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक तो ये नहीं हो सकता क्योंकि हक्कल नंबर ही 8 नहीं है। सो अब हम ये फैसला करना है कि नॉन एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, अब उसका फैसला हम करेंगे sp देखें, क्योंकि अभी तक हमने sp का नहीं देखा कि हर कार्बन क्या है। ये डबल बॉन्ड इस कार्बन के पास यहाँ से शुरू करें तो ये डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो ये sp2 होगी। इसमें भी वही है, एक तरफ सिंगल बॉन्ड है इस कार्बन की, एक तरफ डबल बॉन्ड, एक तरफ सिंगल, ये भी sp2 होगी। इसके भी एक तरफ सिंगल एक्स है, ये भी sp2 होगी। ये देखें तो उसमें भी वही हिसाब है और ये भी वही है, ये भी एक तरफ डबल बॉन्ड एक तरफ सिंगल बॉन्ड sp2 है। बात रह जाती है ये भी देखें तो यहाँ पे इसकी लेफ्ट साइड पे sp ये एक डबल बॉन्ड है, एक तरफ सिंगल बॉन्ड है, तो ये भी sp2 ही होगी, ये भी sp2 ही होगी, एक तरफ डबल एक तरफ सिंगल। सिर्फ मसला इसका रह गया। अब ये क्या है, इसके एक तरफ सिंगल एक तरफ डबल तो नहीं है, ना ही इसके एक तरफ सिंगल एक तरफ डबल, दोनों तरफ सिंगल है। तो अब हमने नंबर ऑफ ग्रुप पर sp का फैसला करने के लिए नंबर ऑफ ग्रुप अटैच देखते हैं। ये वाली कार्बन को अगर मैं यहाँ बना दूँ तो ये यहाँ एक कुछ कोना है यहाँ पर है और एक यहाँ पर कॉर्नर है। हर कॉर्नर कार्बन शो कर रहा है, यहाँ इससे जुड़ी है, इससे जुड़ी है और इससे जुड़ी है, कुछ इस तरह से। तो ये कितने के साथ जुड़ी है, अब जो है कार्बन के केस में जितने के साथ वो जुड़ी हुई दिख रही होती है वहाँ एक H भी होता है, यानी कि मतलब कि हमने उसके कुल 4 पूरे किए होते हैं इस स्ट्रक्चर में। हमें H नहीं दिखाया होता लेकिन हमने उसको देखना होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स गिन के। इसने 1, इस वाली कार्बन ने 1 2 3 नंबर ऑफ बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो चौथा हम पूरा करते हैं H से पूरा करते हैं। पहले H का फैसला करना है, फिर हमने sp देखना है। सो यहाँ H है क्योंकि इसे 3 में आए होते तो चौथा H। तो अब हमने ग्रुप गिनने हैं sp का फैसला करने के लिए। एक ये तो कार्बन का हम देख रहे हैं ना, तो इस कार्बन के साथ ये पहली ये जुड़ी हुई है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। 4 कार्बन, 4 - 1 3, तो ये क्या हुआ sp3 आ गया। अब ये भी तो इसी केस में है, इसी के साथ इसके साथ 3 बॉन्ड हैं, चौथा H, तो यानी कि चौथा इसने एक साथ बनाया हुआ है, 4 ग्रुप हैं, तो इसका मतलब ये भी sp3 है, ये भी sp3, ये भी sp3। अगर कोई हमने कहा था एक भी sp3 आ जाएगा तो चाहे वो हक्कल नंबर ही क्यों ना आ जाए तो हम उसको नॉन एरोमेटिक कहेंगे। sp3 कभी भी एंटी एरोमेटिक या एरोमेटिक नहीं हो सकता। sp3 आ जाए तो वो नॉन एरोमेटिक ही होता है, तो ये नॉन एरोमेटिक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जो बुक की एक्सरसाइज में दिया हुआ है वो ये है, ठीक है, वो ये क्वेश्चन है। सो अगर हम देख लें तो ये साइक्लिक है और कॉन्जुगेशन भी पाई जा रही है इतने हिस्से में। सो अगर हम देखें तो अब sp का फैसला कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी sp है, यहाँ पर भी sp मतलब 2 है, sp2 है क्योंकि एक डबल बॉन्ड एक तरफ सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पर एक तरफ डबल बॉन्ड है इस कार्बन के और इस कार्बन के एक तरफ सिंगल बॉन्ड है। ये वाली कार्बन के भी इस तरफ से डबल बॉन्ड है, इस तरफ सिंगल बॉन्ड है sp2। ये वाली कार्बन के भी एक तरफ से डबल एक तरफ सिंगल बॉन्ड है। ये वाली कार्बन की इस तरफ डबल बॉन्ड इस तरफ सिंगल बॉन्ड, ये भी sp2। ये कार्बन के एक तरफ सिंगल, दोनों तरफ ही सिंगल बॉन्ड है,
ठीक है। तो अब हमने एच का फैसला पहले कर लेते हैं। 2 इसने बॉन्ड बनाए हुए हैं तो बाकी के 2 एच से बनाए हैं, क्योंकि 4 ही बॉन्ड बना सकती है। 4 की गिनती पूरी कर ली। तो अब यहाँ 1 2 3 4 ग्रुप इसने बनाए हुए हैं। 4 - 1 3। तो ये वाली कार्बन क्या हुई, sp3 हुई। ये वाली कार्बन क्या हुई, sp3। तो हमने कहा एक भी sp3 आ जाए तो वो नॉन एरोमेटिक होता है। तो ये नॉन एरोमेटिक है, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी गिनने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वैसे देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, देख लें 6 इसके इलेक्ट्रॉन थे। तो 6 तो एक हक्कल नंबर है। हक्कल नंबर होने के बावजूद ये एरोमेटिक नहीं हो सका, क्योंकि इसमें एक कार्बन sp3 हो गई थी। तो ये नॉन एरोमेटिक है। हमारे पास अब साइक्लो ऑक्टा ट्राई इनाइल डाई एनाइन। सो पहले हमारे पास भी एक ऑक्टा यानी कि 8 कार्बन पर मुश्तमिल एक स्ट्रक्चर आई थी। सो मैंने कहा था कि वो ऐसी ज़्यादातर जो स्ट्रक्चर होती हैं 8 कार्बन पर मुश्तमिल, वो क्या करती हैं कि वो स्टेबल होने के लिए अपनी कन्फर्मेशन 3D यानी कि टब शेप कर लेती हैं। लेकिन मैंने कहा था कि एक है जो ऐसा नहीं करती, और वो ये है साइक्लो ऑक्टा ट्राई इनाइल डाई एनाइन। ठीक है। सो इसमें क्यों ये टब शेप में नहीं जाती, मैं इसका जवाब देती हूँ। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें सो इसमें अगर मैं पाई इलेक्ट्रॉन्स देखती हूँ तो अब यहाँ पर 2 लोन पेयर हैं। ये डाई एनाइन है, इसमें 2 लोन पेयर आ गए हैं। वो पिछली स्ट्रक्चर में उसमें एक भी लोन पेयर नहीं था। सो इसमें 2 लोन पेयर आ गए हैं। सो लोन पेयर आने से क्या होगा कि इसके जो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक हक्कल नंबर वाले हो जाएंगे। ठीक है। और हक्कल नंबर वाले होने की वजह से ये एरोमेटिक हो जाएगी स्ट्रक्चर, और एरोमेटिक होने की वजह से स्टेबल हो जाएगी। ठीक है। सो पहले हम इसके नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स गिन लेते हैं। ठीक है। सो इसमें ये जो लोन पेयर है इसको क्या हम नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स की गिनती में गिनेंगे। सो वही हिसाब है कि ये 1 2 3 चौथा ग्रुप बना रही है। सो ये चौथा ग्रुप जब बनाए उसको हम गिनते हैं। ये भी सेम है, कार्बन इसमें भी यही है कि ये 1 2 3, और ये जो लोन पेयर है चौथा ग्रुप बना रहा है। सो इसलिए ये भी इस वाले लोन पेयर को भी हम पाई इलेक्ट्रॉन्स की गिनती में गिनेंगे। सो इसको मैं गिन रही हूँ 2 4 6 8 10। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 हो गए, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स 10 हो गए। 10 एक हक्कल नंबर है जो एरोमेटिसिटी को शो कर रहा है, लेकिन एरोमेटिक होने के लिए बाकी चीज़ें भी पूरी होनी चाहिए। तो ये साइक्लिक है, कंजुगेटेड भी है। ठीक है, ये कंजुगेशन पाई जा रही है। और हम देख लेते हैं क्या ये sp2 है। वैसे मैंने लिख दिया है, लेकिन मैं बताती हूँ ये कैसे है, क्योंकि यहाँ पर मैंने इसको लोन पे ही गिनती में गिन लिया था। तो इसको तो यहाँ पर हम ये वाली कार्बन्स देखें, ये वाली। सो ये वाली कार्बन के एक तरफ डबल बॉन्ड है और एक तरफ सिंगल। तो ये वाली कार्बन तो होगी sp2। ठीक है। अब इस वाली कार्बन को देख लेते हैं, ये एक डबल बॉन्ड और दूसरी तरफ सिंगल बॉन्ड, तो ये भी होगी sp2। सो ये भी उस जैसी है, ये भी उस जैसी। लेकिन यहाँ वाली ये वाली कार्बन और ये वाली कार्बन जिसके ऊपर लोन पेयर लगा हुआ है वो ऐसी नहीं है, उसके एक तरफ सिंगल और एक तरफ डबल बॉन्ड नहीं है। सो यहाँ पर क्या होगा, ये क्या होगी, ये यहाँ पर ये 2 1 2 3 ग्रुप से जुड़ी है। 3 - 1 3 - 1 is 2। सो ये क्या होगी, sp2। और ये वाली कार्बन अगर हम देखें दोनों कार्बन सेम है, सो ये वाली भी यही होगी, sp2 ही होगी। सो सारी कंडीशंस पूरी हो रही हैं। सो इसमें सारी जो कंडीशन एक एरोमेटिक होने के लिए चाहिए होती हैं वो सारी पूरी हो रही हैं। ये sp2 भी है हर कार्बन, और इसमें 10 नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है जो हक्कल नंबर भी है, और ये साइक्लिक भी है, कंजुगेटेड भी है। सो ये एक एरोमेटिक है। सो ये वाली स्ट्रक्चर, सो ये एरोमेटिक होने की वजह से बहुत स्टेबल है, क्योंकि एरोमेटिक स्टेबल होते हैं। सो इसको किसी और स्ट्रक्चर में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सो हम इसको इसी स्ट्रक्चर की बेसिस पे हम इसको जज करेंगे। अगर पेपर में साइक्लो ऑक्टा ट्राइनाइल डाई एनाइन आता है तो हम कहेंगे कि ये एरोमेटिक है, क्योंकि इसको इस स्ट्रक्चर में जाने की टब शेप में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि जो पिछली वाली अगर हमने देखी थी जो साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, ये वाली जो हमने देखी थी, ये क्योंकि इसमें 8 नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स आए थे जो एंटी एरोमेटिसिटी को शो कर रहे थे, और एंटी एरोमेटिक बहुत अनस्टेबल होते हैं, तो उसको थोड़ा स्टेबल होने के लिए इस फॉर्म में टब शेप में जाना पड़ रहा था, तो वो नॉन एरोमेटिक हो गई थी। लेकिन अब जो हमारे पास है ये वाली स्ट्रक्चर साइक्लो ऑक्टा ट्राइनाइल डाइएनाइन, यही वाली इतनी स्टेबल है कि इसको इसमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सो इसको हम कहेंगे कि ये स्टेबल है और ये एरोमेटिक है। नेक्स्ट हमारे पास है फ्यूरान। ये अगर हम देखें तो इसमें हमें पता चलेगा कि हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, ये वाले जो लोन पेयर है इनको कब एज आ पाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिनना है।
ठीक है। सो इससे भी हमें अंदाज़ा हो सकता है। अब देखें ये वाली ये कंपाउंड साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेटेड भी है। ये वाली अगर हम देखें तो यहाँ एक सिंगल यहाँ डबल, ये तो ये sp2 है, ये वाली भी कार्बन sp2 है, ये वाली कार्बन भी sp2 है, यहाँ पर डबल, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, ये भी sp2 है। बात आती है इसकी। अब हम देखेंगे कि ये इसको इस वाले को हमने एज अ ग्रुप लेना है कि एज अ नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन गिनने के लिए लेंगे इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को। सबसे पहले हम इस ओ को अगर हम ओनली कंसीडर कर लें यहाँ पर ओ को, सो यहाँ पर ये इस एक कार्बन के साथ जुड़ी है, ये वाले कार्बन के साथ, और एक ये वाले कार्बन के साथ जुड़ी है, ठीक है। और इसके ऊपर ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब हम देखें तो ये अगर हम पहले वैसे ही हमने देख लेना है, एज अ ग्रुप देख लेना है, तो 1 2 3 4, तो ये तीसरा ग्रुप बना रही है और ये चौथा, ठीक है। अब हमने कहा था जो चौथा होगा उसको हम नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन की गिनती में गिनेंगे। तो ये चौथा नंबर पे आया तो इसको हम गिनेंगे। इसको हम ये क्योंकि चौथे नंबर पे नहीं है, तीसरे नंबर पे आया है, तो इसको हम sp की गिनती में गिनेंगे। इसको हम पाई इलेक्ट्रॉन की गिनती में नहीं गिनेंगे, जैसे कि मैं करने लगी हूँ। अब इसको मैं ये तीसरे वाले को sp में गिनूँगी, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन में इसको नहीं गिनूँगी। sp में इसको गिनूँगी 1 2 3, इसको मैं नहीं गिन रही sp में, इसको गिनी हूँ 1 2 3 ग्रुप अटैच हैं, 3 ग्रुप अटैच हैं, तो ये एक कम sp2, तो इसको मैं sp2 कह दूँगी। और अब इस वाले को क्योंकि ये चौथा ग्रुप निकला था, तो इसको मैं पाई इलेक्ट्रॉन की गिनती में गिनूँगी 1 2 3 4 5 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन हैं और सारे sp2 हैं, ठीक है। मैंने इस वाले को गिना क्योंकि ये चौथा बना रहा था, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन शो कर रहे हैं कि ये हक्कल नंबर है, और हक्कल नंबर शो कर रहा है कि ये एरोमेटिक है। तो फ्यूरान इज़ एरोमेटिक, फ्यूरान इज़ एरोमेटिक। सो ये था एरोमेटिसिटी का टॉपिक। सारे टॉपिक में ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट था, सो इसको स्क्रीनशॉट कर लें।